हेलो चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको सीबीएसई के क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। और ये जो सिलेबस हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस है, क्योंकि आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर, सो आई विल टेल यू अबाउट द मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी कुछ सिलेबस सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है हमारे कोर्स से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक नहीं बचे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी हम एनसीईआरटी बुक फर्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पर हम टिक कर लेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना हमको, क्या क्या नहीं पढ़ना, हम टिक करेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आप ओपन कर लीजिए बुक इस तरीके से, और इसको आप जब वीडियो देखिएगा तो टिक कर लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन, या आपको पढ़ना है ये टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 ये भी करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। टाइप्स ऑफ फंक्शन ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 करना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्रॉस कर दिया हमने। उसके बाद में अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी है क्योंकि कंपोजिशन पे बेस्ड है। बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी हमारे कोर्स से रिमूव हो चुका है, इसको भी नहीं करना है हमको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बच्चे, लेट्स सी, एक्सरसाइज 1.4 नहीं पढ़ना है हमको। उसके बाद अगर हम बात करें मिसलेनियस में वो क्वेश्चन कर लेना जो हमारे फंक्शंस पे बेस्ड हैं। ठीक है, और रिमेनिंग क्वेश्चंस आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन हमारे फंक्शंस पे बेस्ड हैं वो क्वेश्चन करेंगे, कंपोजिट फंक्शन वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेना जो भी क्वेश्चन आपके हों, कंपोजिट फंक्शन वाले क्वेश्चन लीव कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारे पास क्या है। अब आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें हमको बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है इसको। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये ग्राफ गिवन है। तो ग्राफ जो है आपके कोर्स से रिमूव हो चुका है, तो ग्राफ आपका नहीं पूछा जाएगा इस बार आपसे। ठीक है, ये डोमेन और रेंज आपको पढ़ लेना है। एक्सरसाइज 2.1 भी हमको करनी है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो आनी चाहिए प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रॉपर्टीज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 भी हम लोग कर लेंगे इसी तरीके से। आफ्टर दिस मिसलेनियस गिवन है। तो मिसलेनियस में क्या गिवन, मिसलेनियस की क्वेश्चन भी कर लीजिएगा आप लोग, ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ग्राफ और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज रिमूव हो गई हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसमें पूरी कर लीजिएगा, इजी चैप्टर है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस में देखिए हम वीडियो भी बना चुके हैं मैट्रिसेस की, आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको बहुत। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है हमको, उसके ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद में बात करें टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, मेरी वीडियो भी है इस पर, देख सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसको भी पढ़ना है आपको। एक्सरसाइज 3.1 करनी है आपको। ऑपरेशंस भी करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं हमारे, मल्टीप्लिकेशन भी करना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, इनको भी हम लोग पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स भी। ठीक है, आफ्टर दिस इफ आई टॉक अबाउट द रिमेनिंग पोर्सन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करना है हमको। ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये भी कर लेना है हमको। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, ये एक्सरसाइज 3.2 है, ये एक्सरसाइज 3.2 हमको सॉल्व करनी है। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये भी करना है हमको, ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है 3.3 इसी पे बेस्ड है, इसको कर लेंगे हम लोग। एलिमेंट्री ऑपरेशन ये हमारा कैंसिल हो गया, इसको हमको नहीं करना है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी हमको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी हमारे कोर्स में अब नहीं रहेगा ये। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये भी नहीं करना है हमको, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ना है। ठीक, तो ये वाली एक्सरसाइज हमको नहीं करनी है 3.4। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो फिर वही बात, मिसलेनियस में क्या होता है, सब कंबाइंड क्वेश्चन रहते हैं, तो आप देख लीजिएगा जो भी आपके सिलेबस में मैंने बताया, वो जो सिलेबस में है उसको रीड करिएगा, रिमेनिंग पार्ट आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बात आती है डिटर्मिनेंट्स की। तो डिटर्मिनेंट्स में हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स में ये हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपेंशन सीखेंगे, करना क्या नहीं है, लेट्स सी। एक्सरसाइज 4.1 इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसको पढ़ेंगे। ठीक है,
अब यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हमारे से कैंसिल हो गया, ठीक। तो इस बार प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, तो इसको मत पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी तो रिमूव हो गई है, ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी। ये हम क्लास 12th के लिए बता रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप उसको पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 नहीं पढ़नी है, इस बार नहीं आएगी एग्जाम में, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, आएगा एग्जाम में आपके, ठीक है। इसकी इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज, ये वाली करनी है हमको एक्सरसाइज। माइनर एंड कोफैक्टर, इसको भी हमको करना है, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 भी आपको सॉल्व करनी है। एडजॉइंट एंड इनवर्स भी मैट्रिक्स पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इसको भी पढ़ना है हमको, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना। तो ये एक्सरसाइज 4.5 इसी पे बेस्ट है, इसको करेंगे हम लोग 4.5। एप्लीकेशन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, तो इसको हमको करना है, सिस्टम ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हमको करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये हमारे पास है कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी। तो ये एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको भी मत करिएगा, डोंट डू दिस पार्ट। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी टिक कर लेंगे, और अब इसको भी टिक कर देते हैं, ठीक है। इसे भी टिक कर लेंगे, इसे भी टिक कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, और हम इसको भी टिक कर लेंगे, ठीक है। तब इसको पॉज कर देते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज देख लीजिएगा, कर लीजिएगा इसमें से जो भी आपको क्वेश्चन करने हो, क्योंकि मिसलेनियस में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। लेकिन जो भी प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन उनको लीव कर दीजिए, उनको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कंटिन्यूटी हमको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है ये। कंटिन्यूटी पे बेस्ड एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको भी हम लोग करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, यस, एक्सरसाइज 5.1 ये हमको सॉल्व करनी है पूरी। उसके बाद हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो उसके बाद अगर बात करें चेन रूल वगैरह सब इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे। डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को भी करेंगे, एक्सरसाइज 5.4 भी सॉल्व करेंगे हम लोग। उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज 5.5, ये भी सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ये भी पैरामीट्रिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेंगे हम लोग। उसके बाद एक्सरसाइज 5.7 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। आफ्टर दिस मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमारे कोर्स से रिमूव हो गई है इस बार, सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे ना तो मीन वैल्यू थ्योरम पढ़नी, ना तो ये आपको लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़नी, कोई नहीं पढ़नी, ना रोलेस थ्योरम ना लैग्रेंजियस थ्योरम। तो फिर बात आती है मिसलेनियस एक्सरसाइज की। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज इट इज अप टू यू, कि आप देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके करने वाले वो करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं करना वो मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इसको हमको करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है ना, ये तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये नहीं करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। उसके बाद तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी नहीं करना हमको, इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है यूज ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हमको करना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इस बार भी आ सकता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक्सरसाइज 6.2 भी हमको करनी है। आफ्टर दिस अगर हम बात करें टेंजेंट एंड नॉर्मल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। एक्सरसाइज 6.3 भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन, ये हमारे कोर्स से हट चुका है, इसको नहीं करना है अप्रॉक्सीमेशन को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो एक्सरसाइज 6.4 में जितने भी अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन हैं ये सब नहीं करने, मतलब पूरी एक्सरसाइज ही नहीं करनी, हटाओ इसको। तो मैक्सिमम मिनिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी कर लीजिएगा मैक्सिमम मिनिमम से, इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम हमको पढ़ना है। इसमें तीन टॉपिक हैं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम मिनिमम, इसको भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.5 भी हमको सॉल्व करनी है। इसके बाद अगर हम देखें कौन सी एक्सरसाइज हमारे पास है, मिसलेनियस एग्जाम्पल गिवन है। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल में तो मैं बता चुका आपको कि मिसलेनियस जब भी हमारे पास कोई एक्सरसाइज आती है तो वहाँ पे हमारे जो टॉपिक उन्हें तुमको बता दिया, उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, और जो टॉपिक हमारे रिमूव हो चुके हैं मैंने टिक करवाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मत करिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमको नहीं करना क्योंकि ये डिफरेंशियल, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द अप्रॉक्सीमेशन। तो चलिए ये तो हमारे फर्स्ट बुक हो गई कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेकंड बुक की। सेकंड बुक लेके आते हैं आपके सामने। चलिए ये हमारे आगे सेकंड बुक। तो देखेंगे हम लोग सेकंड बुक में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जरा देखिएगा ध्यान से, इसमें समझेंगे क्या क्या हमको करना है।
तो सबसे पहले अगर हम सेकेंड बुक की बात करें यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जितने भी फॉर्मूले इनको लर्न कर लीजिए आप लोग। उसके प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, इसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 करनी है आपको, टिक कर देते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, जितनी मेथड है इसमें गिवन है। एक्सरसाइज 7.2 भी करनी है हमें सॉल्व, 7.3 भी सॉल्व करनी है, देखते रहिएगा आप लोग। उसके बाद आती है नेक्स्ट पार्ट की, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 7.3 के बाद आती है हमारी एक्सरसाइज 7.4, ये भी हमको सॉल्व करनी है 7.4 बच्चे। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी करना है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो एक्सरसाइज 7.5 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंपॉर्टेंट, इसको भी करना है हमको। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमको क्या करना है इसमें, 7.6 हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स, ये इस टाइप के फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.7 भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है। जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसको हमको रिमूव कर देना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, तो इंटीग्रेशन है द सम ऑफ लिमिट, ये हमारा रिमूव हो चुका है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सम ऑफ लिमिट के क्वेश्चन हमको नहीं सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चे। तो एक्सरसाइज 7.8 नहीं करनी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एरिया फंक्शन, इसको करना है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.9 कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी करना है हमको। प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा आपके एग्जाम में, 100% आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 7.11 भी हमको करनी है पूरी। मिसलेनियस तो मैंने बता दिया आपको, जो मैंने टॉपिक बताए हैं उस पर बेस्ड है ये, तो आप इसको कर लीजिएगा मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है देखते हैं क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें क्या करना है हमको, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करना है कि एरिया बिटवीन टू कर्व, इसको नहीं करना है। तो जस्ट अ सेकेंड, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन, इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। अभी जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है कर्व और लाइन पे, तो ये वाली एक्सरसाइज हमको करनी है। एरिया बिटवीन टू कर्व, इसको नहीं करना है, इसको ये रिमूव हो गई है तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बट अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, तो इसको हम एक्सरसाइज 8.2 नहीं पढ़ेंगे। और रिमेनिंग पोर्शन बात आती है मिसलेनियस एक्सरसाइज की, तो कर्व प्लस लाइन वाले क्वेश्चन करिएगा, रिमेनिंग क्वेश्चन कर्व वाले मत करिएगा, ठीक है। आप चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे क्या क्या हमारे पास रिमूव हुआ है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। डिग्री एंड पावर, डिग्री और ऑर्डर की बात करें तो ये हमको पढ़ना है, ठीक है। जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर दिस अगर हम बात करें 9.2, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप करना क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरल इक्वेशन इज गिवन, ये नहीं करना है, ये रिमूव हो गया हमारे कोर्स से, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज जो हमारी है नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज हमको नहीं करनी है, ठीक है। अब है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, करना है बच्चे, इसको इंपॉर्टेंट है, टिक कर देता हूँ मैं इसको इस तरीके से, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एक्सरसाइज 9.4 भी हमको सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद आती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी करना है, इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो इसमें बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, इसके बाद होमोजीनियस के बाद क्या है ये हम लोग कर लेंगे एक्सरसाइज। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मत करना, ये रिमूव हो गया आपके कोर्स से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको नहीं करना है, कट कर देते हैं इसको हम। तो एक्सरसाइज 9.6 हमारे कोर्स से रिमूव हो चुकी है, इसको नहीं करना है। तो अगेन मिसलेनियस फिर से आ गए, तो मिसलेनियस क्या है आप पे बेस्ट है कि आप देखिएगा जो भी क्वेश्चन आपके हैं सिलेबस में गिवन उसके अकॉर्डिंग करिएगा, और रिमेनिंग क्वेश्चन आप लीव कर दीजिएगा। तो अब हम बात करें अगर नेक्स्ट पार्ट की, तो हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, वेक्टर में पोजीशन वेक्टर, ये तो इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, टाइप ऑफ वेक्टर एंड ऑल। तो एक्सरसाइज 10.1 भी हमको सॉल्व करनी है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, ये भी करना है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ये भी करना है, टिक कर लीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इसको भी करना है। सब बेसिक चीज़ें हैं जो क्लास 11th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। उसके बाद वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इसको भी करना है बच्चे, ठीक है।
तो उसके बाद रिमेनिंग पार्ट देखिए, सेक्शन फार्मूला कर लीजिएगा, क्लास 11 में पढ़ा था, वो था स्केलर के लिए, वेक्टर के लिए। तो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 10.2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी सॉल्व करने हैं हमको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। इस तरीके से टिक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या हमारे पास गिवन है। ये एक्सरसाइज हमारी गिवन है 10.3, इसको भी कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे क्वेश्चन आएगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है हमको, ठीक है। उसके क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में अगर हम बात करें आफ्टर दिस व्हाट इज गिवन हियर, ओके, ये सभी कुछ पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 10.4 भी हमको करनी है। अब बात आती है मिसलेनियस की। तो मिसलेनियस में हमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी वो करना है। तो वेक्टर में रिमूव क्या हुआ है, पहले हमारे पास होता था ट्रिपल प्रोडक्ट ABC इस तरीके से, तो ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये गिवन नहीं है यहाँ पे, तो इसको नहीं करना है, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट की क्वेश्चन। तो मिसलेनियस भी आप लोग कर लीजिएगा, इसकी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात आती है 3D की। तो 3D में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ये 3 डायमेंशियल है, इससे भी एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें एक्सरसाइज हमारी गिवन है 11.1, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस जो है हमारा ये रिमूव हो गया, इसको हमको नहीं करना है, ठीक है बच्चे। तो एंगल वाले क्वेश्चन करने ही नहीं है, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन शॉर्टेज डिस्टेंस से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ठीक है, वही शॉर्टेज डिस्टेंस का ही है, ये दो चीज़ों के लिए है। एक्सरसाइज 11.2 करिएगा, बट एंगल वाले क्वेश्चन नहीं करिएगा। जहाँ पर भी एंगल दिख जाए आपको इसमें 3D में, तो एंगल वाला कट है, एंगल नहीं करना, किसी भी चीज़ के बीच में एंगल फाइंड ही नहीं करना है हमको, एंगल से एकदम समझ लो, एंगल छोड़ ही देना। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म करना है। फिर अगला हम पढ़ देखते हैं क्या हमारे पास गिवन है। यस, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये भी करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये भी करना है, करेंगे इसको भी, ठीक है। उसके बाद प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, इसको भी करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको भी सॉल्व करना है हमको, इसको भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। उसके बाद कोप्लेनरिटी कंडीशन है ये, इसको भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंगल, फिर से एंगल आ गया, एंगल से तो हमको एकदम बात ही नहीं करनी, एंगल तो छोड़ देना है कतई, जहाँ पर भी एंगल आ जाए 3D छोड़ दो उसको। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद एंगल बिटवीन, फिर से आगे लाइन एट प्लेन, एंगल एकदम, एंगल से एकदम ना एकदम हेट कर लो, एंगल नहीं करना है, एंगल तुम छोड़ देना है तुमको, ठीक है। इस वाले एक्सरसाइज कर लीजिएगा 11.3, लेकिन एंगल वाले क्वेश्चन लीव कर दीजिएगा, ठीक है। मिसलेनियस आती है इसके बाद। तो मिसलेनियस में मैं बता चुका हूँ, करना होता है मिसलेनियस हम लोगों को। मिसलेनियस से क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन देख लीजिएगा एंगल वाले क्वेश्चन मत करिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। ये हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग है, इससे भी एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो है ये वाला हमारा कैंसिल हो गया है, ठीक है।